हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर यूडीटी टीचर, विषय सामान्य हिंदी। ज्ञान वर्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के भाग से अलंकार समझेंगे। यूँ तो अलंकार का विस्तृत रूप है, पर इसे संक्षिप्त रूप में समझते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस तरह आभूषण धारण करने वाले की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविताओं में जब अलंकार का प्रयोग होता है तो कविताओं की सुंदरता बढ़ जाती है, उनकी शोभा बढ़ती है, वो पढ़ने सुनने में आकर्षित लगने लगती हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्द अलंकार जब कविताओं में ऐसे शब्दों का चयन करके उन्हें लिए रखा जाता है तो शब्दों के माध्यम से कविताओं की खूबसूरती बढ़ती है, तो उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, है ना। जब शब्दों के माध्यम से कविताओं की सुंदरता बढ़ रही हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और जब अर्थ के माध्यम से कविता का जो अर्थ है, उस अर्थ से कविता आकर्षित लगती है और उसकी खूबसूरती बढ़ती है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अलंकार को देखिए, दो रूप, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष। शब्द अलंकार में शब्द विशेष के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो पूरा जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। किंतु अर्थ अलंकार में ऐसा नहीं होता। उसका पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो भी उस कवि, क्योंकि अपन को तो उसके अर्थ देखना है, तो अर्थ से उसकी सुंदरता बढ़ रही है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का ही एक रूप है, पहला प्रकार है। तो जहाँ किसी व्यंजन माने का से लेके ज्ञानी तक, है ना, वहां पर आ ई ऊ की भी आवृत्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर व्यंजनों की आवृत्ति होती है। व्यंजन ही कविताओं में लगते हैं। तो जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण जो उसकी चमत्कार या वो खूबसूरती या आकर्षण बढ़ता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, चरण चरण संचरण सुनहरा, यहाँ पे चा 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 3 बार आ चुका है ना। चा चरण चरण में चा 2 बार आ गया, संचरण में चा फिर आ गया। तो ये आपके चा की आवृत्ति हो गई, सा की आवृत्ति हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। तिनके के हरे हरे तन पर हिले हरित रुधिर रहा झलक, तो तिन का ता, फिर तन पे ता, फिर हा हा हा, और ये हरित फिर ता, तो हा ता और रा, इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं, प्रकार हैं, वो 5 हैं। पहला है छेका अनुप्रास, जहाँ कविता में एक वर्ण जैसे भा सा पा, ये सिर्फ 2 बार प्रयोग हो, है ना। ये क्या देखिए कि जब कविता में अपन ने क्या देखा, वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होती है, तो वहाँ छेका अनुप्रास होता है। जैसे ये क्या कहलाते हैं? एक चरण कहलाता है। ये कविता में जो एक लाइन होती है उसमें 2 चरण होते हैं। तो पंचभूत का भैरव मिश्रण संपाओं के शकल निपात, तो ये शा 2 बार आया है, और यहाँ भा सिर्फ 2 बार आया है। पतित पावन सीताराम, तो पा 2 ही बार आया है, तो ये छेकानुप्रास है। वृत्तानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति माने दोहराना, तो एक वर्ण हो, 2 वर्ण हो, 4 वर्ण हो, जितने भी वर्ण हो, लेकिन वो 2 से अधिक बार आए। ये सिर्फ 2 बार आए छेकानुप्रास, और ये 2 से अधिक बार आए। तो चारू चंद की चंचल किरणें, तो चारू चंद की चंचल तो 3 बार आ गया। खेल रही थी जल थल में, देखिए यहाँ बिखरा हुआ है, इसमें भी बिखरा हुआ है। ये देखिए, भा यहाँ आया, भा यहाँ आया, है ना। कई बार ये पास पास वाले शब्दों में भी आएगा, ये बिखरा हुआ भी आ सकता है।
और ये चारों चंद की चंचल किरणें, तो चा की आवृत्ति, ला की आवृत्ति हो रही है। और रघुपति राघव, तो रा की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है, 3 बार हो रही है। चरण चरण, इसमें भी चा की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है। तो ये वृत्त्यानुप्रास है। तीसरा है आपका लाटानुप्रास। तो जब शब्दों या वाक्यों की, ये यहाँ तो शब्द, देखिए अभी तक हम बोल रहे थे वर्ण की आवृत्ति, का, चा, पा, रा, है ना, का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक जितने भी वर्ण हैं उसकी आवृत्ति अगर हो रही है तो वो अनुप्रास है। और अनुप्रास के 2 भेदों के अंतर्गत है, छह का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। लेकिन लाटानुप्रास में पूरे शब्द की यह वाक्य की दोहराया जा रहा हो और उसका अर्थ वही रहे, लेकिन किंतु अन्वय उसके अलावा कुछ लगा दिया जाए, है ना, जैसे उसका विलोम शब्द ही लगा दिया तो उसका अर्थ बदल जाए, तो इसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे पूत कपूत सो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर सपूत है, सुपुत्र है, तो क्यों धन संचय किया जाए, खुद कमा लेगा, है ना, युक्त योग होगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत को पुत्र है ना, तो वो क्या करेगा, संचय किया धन बर्बाद कर देगा। तो दोनों का देखिए अर्थ था, लेकिन जैसे ही उसका विलोम शब्द वहां पर रखा या दूसरा शब्द रखा, उसका अर्थ बदल गया। श्रुतानुप्रास, जब काव्य में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो आप लोगों ने देखा जो अपना व्यंजन होता है तो का वर्ग के शब्द होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग के अक्षर हैं, है ना। और दूसरा इसी प्रकार का चा, चा, छा, जा, झा, या, तो ये चा वर्ग के हुए। फिर टा, ठा, डा, डा, न्या, तो टा वर्ग के हुए। तो यहाँ पर जब एक ही स्थान क्यों कहलाते हैं, क्योंकि का उच्चारण कंठ से हुआ, चा का उच्चारण हमारे तालु से हुआ, मूर्धन्य से, नहीं तालु से हुआ, है ना, और फिर उसके आगे फिर मूर्धन्य से हुआ। तो ये जब एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं तो जो चा है, तो चा, छा, जा, झा एक वर्ग के अक्षर हैं, एक ही लाइन में आते हैं, तो यहाँ पर चा, छा नहीं है, जा है और झा भी है, तो ये श्रुतानुप्रास है ना, क्योंकि इन पंक्तियों में चा, छा, जा, झा, तो छा नहीं है, लेकिन चा, जा, झा इन वर्णों की आवृत्ति एक ही स्थान से, हम स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ना, कि जीव कहाँ पर स्पर्श कर रही है, तो एक ही स्थान में जो जब स्पर्श कर रही है तो उन स्थानों से उच्चारित होने वाले शब्दों जब एक कविता में ऐसे आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, श्रुतानुप्रास कहते हैं। और अनंत्यानुप्रास, जब चरणों के अंत में, ये 4 चरण कहलाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो जब चरणों के अंत में कौमा लगने से पहले और ये पूर्ण विराम आने से पहले ये शब्द एक समान हो, देखिए ला है, धूल है, फूल है, बबूल है ना, दुकूल है, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो ये कौन सा अलंकार आया, ये अन्यंत्या अनुप्रास होगा। अब यमक अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार के कितने भेद, 5 भेद। और फिर यमक अलंकार, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति हो रही है, शब्द को दोहराया जा रहे हो लेकिन उसका अर्थ बदल जाए, है ना, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर व पाए बौराय, कहते हैं कि कनक, एक कनक धतूरा, दूसरा कनक सोना, इन दोनों इनकी मादकता जब 100 गुना, ये पूर्ण रूप से हमारे पास होता है, ढेर सारा धतूरा है खा लिया या बहुत सारा सोना है वो पा लिया, तो इसकी अधिकता, अधिकार माने अधिकता, मादकता पागलपन को जन्म देती है ना। एक को खाकर, धतूरे को खाकर आदमी पागल होता है, या मन संसार भी अगर खाता है, जो लोग खाते हैं वो पागल होते हैं। और वह पाए पौराए, और इस सोने को अगर बहुत अधिक पा लिया जाए, बहुत मात्रा में, तो भी आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति तो हुई है, उसे दोहराया तो क्या है, पर कनक का
अर्थ दोनों बार अलग अलग है। श्रेष्ठ अलंकार देखिए, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे माला फेरत जुग गया, माला फेर जुग गया, फिरा न मन का फेर, मन कर का मन का डाल के, मन का मन का फेर। तो का माला फेरते हुए जुग बीत गया, लेकिन मन का फेर जो है ना, दुनियादारी है या मन की अभिलाषाएं वो समाप्त नहीं होती, इसलिए कर का मन का, हाथ का मन का जो माला है उसको डाल दे, और मन का फिर मन को अपने नियंत्रण में कर, है ना, उससे जो अभिलाषाएं उसे समाप्त कर। तो मन का मन हृदय का मन का हृदय की माला फिर। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। और ये अब देखिए, जो वो हैं गोपियाँ हैं, राधा से कहती हैं ईर्ष्यावश, देखिए क्या बोलती हैं, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो मोहन माने कृष्ण के हृदय में, उर माने हृदय में बसती है, इसलिए उर्वशी के अप्सरा, उर्वशी अप्सरा के समान करती है। उर्वशी यहाँ अप्सरा है, उर्वशी माने हृदय में बसती है। दोनों बार इसका अर्थ अलग हो गया। 3 बेर खाती, 3 बार में खाती है, 3 बेर के फल, दोनों के, है ना, 3 बेर के दाने माने बेर के फल खाती है। अब श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो, है ना, कई मीनिंग निकल रही हो, तो वो श्लेष अलंकार होता है। पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून, पानी उतर जाने पर मोती मनुष्य और चूने का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन इस पानी के लिए मोती का मतलब चमक है, मनुष्य, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसका आत्म सम्मान है, चूने के लिए पानी का अर्थ जल है। तो तीनों बार इसके, तीनों के लिए इसके अर्थ अलग अलग हैं। जहाँ गांठ तय रस नहीं, जहाँ गांठ होती है गन्ने में वहाँ पर रस नहीं होता, है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जहाँ गांठ, संबंधों में दरार, संबंध टूट जाए और फिर जुड़े, तो वहाँ पर रस माने प्रेम नहीं होता। अब आए अर्थालंकार, जहाँ 2 वस्तुओं में उनके कोई गुण उनका मिल रहा हो, स्वभाव मिल रहा हो, है ना, तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, है ना, श्रेष्ठ, लेकिन श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, उसके साथ तुलना की जा रही हो, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, तो ये खुला गांव किसके समान है, मणि के डिब्बे के समान है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान, सरिस मन समान मन डोल रहा है। जैसे पीपल का पत्ता फड़फड़ा के उड़ता है, हिलता डुलता है, वैसे ही मन भी उतना विचलित है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, उसी के आधार पर उपमा अलंकार को हम लोग पहचानते हैं। तो उपमेय पहला है अर्थालंकार के भेद, अर्थ से जहाँ आकर्षण पैदा हो, कविता के अर्थ से जहाँ पर आकर्षण पैदा हो या उसकी सुंदरता बढ़े, तो अर्थालंकार है। उपमा जहाँ तो अर्थालंकार का पहला रूप उपमा अलंकार प्रकार, इसका पहला प्रकार, तो जहाँ 2 वस्तुओं में उनकी किसी समानता के कारण उनकी कंपेयर, तुलना की जा रही हो, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार के 4 अंग, 4 पार्ट होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जानी है, जिसकी तुलना की जानी है। यहाँ तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, गांव की तुलना कर रहे हैं, है ना, यहाँ किसकी तुलना कर रहे हैं, मन की तुलना कर रहे हैं, है ना, किसके, गांव की तुलना किससे कर रहे हैं, मणि के डब्बे से कर रहे हैं, और मन की तुलना पीपल के पत्ते से कर रहे हैं। तो ये उपमेय है, जिसकी तुलना की जानी है और जिसके साथ की जानी है। तो मरकत का डब्बा उपमान है, मरकत का डिब्बा उपमान है, ये मन उपमेय है, लेकिन पीपल का पत्ता उपमान है। साधारण धर्म, इनमें समानता क्या है, किस आधार पर हम इनकी तुलना कर रहे हैं, तो ये डोल रहा है, ये गुण है कि जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, हिलता डुलता है, वैसे मन भी विचलित है, मन भी डोल रहा है। और यहाँ पर गांव की तुलना मरकत के डिब्बे से कैसा है, क्या गुण है
कि खुला हुआ है, जैसे मणि का डिब्बा खुल गया हो, ऐसे ही ग्राम भी प्रातःकाल में ऐसे खुला हुआ सा दिखता है। तो ये साधारण धर्म है, ये गुण है इनका, जिसके कारण इनकी तुलना की जा रही है। वाचक शब्द, तो वाचक शब्द सा, ये खुला ग्राम मणि के डिब्बे के समान है, सा है, उसके जैसा है, सा है ना, खुला ग्राम। तो ये वाचक शब्द है जो उनकी समानता बताता हो। सरिस, इसके समान, मन पीपल के पत्ते के समान है, ये वाचक शब्द है। इसलिए ये चारों अंग जिनमें विद्वान होते हैं कि उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो, अगर ये चारों अंग विद्वान होते हैं तो पूर्ण उपमा है, पूर्ण उपमा, और जिसमें कोई एक शब्द लुप्त हो जाता है। बाय द वे इसमें साधारण शब्द नहीं है, साधारण धर्म तो होगा ही, तुलना तो होनी ही है। तो वाचक शब्द नहीं है, उपमेय नहीं है, उपमान नहीं है, तीनों में से कोई दो, चार पार्ट ना होके अगर कोई तीन है तो ये लुप्त लुप्त हो है ना शब्द, तो लुप्तोपमा अलंकार है। और ये देखिए भगवान के चरण सुंदर हैं, तो किसके समान सुंदर हैं, ये यहाँ पर नहीं है। तो ये भगवान के चरण, तो ये तो उपमेय है, लेकिन यहाँ उपमान नहीं है कि वो किसके समान सुंदर हैं, ये तो नहीं बताया जा रहा। जब नहीं बताया जा रहा तो लुप्तोपमा अलंकार है। और अधिक इसको क्लियर कर लेते हैं कि अत्यंत समानता के कारण दो वस्तुओं में जो है ना, जिसकी हम तुलना किसी श्रेष्ठ वस्तु के साथ कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत समानता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। तो एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो वो उपमा अलंकार है। हम बोल दें कि जड़ बुद्धि है ना, ये बालक जड़ बुद्धि का है, या ये बालक गधा है, तो बालक गधा थोड़ी है, गधे से उसकी तुलना की जा रही है कि वो उतना बुद्धिहीन है, वो जानवर नहीं है, लेकिन उसकी तुलना हो रही है कि गधे की बुद्धि और उस बालक की बुद्धि इक्वल है। देखिए और अधिक इसको उपमा अलंकार को समझे। पहला उपमेय जिसकी तुलना की जानी है, उपमान जिसके साथ समानता या तुलना की जानी है, साधारण धर्म जो गुण या रूप दोनों में समान दिखाया जा रहा है, और वाचक शब्द, इस शब्द से तुलना या समानता दिखाई जा रही है। तो उपमेय ग्राम है, पिछली कविता हमने देखी, और मन, दोनों उपमेय है। उपमान मरकत का डिब्बा और पीपर का पत्ता, साधारण धर्म खुला, और यहाँ डोला वाचक शब्द। तो वो कविता जब आपके सामने होगी तब आप इसके कंपेयर कर सकते। वैसे मैंने अभी आप लोग को बता भी दिया पीछे। अब रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वो होता है जब उपमेय और उपमान, जो उपमान है जिसके उपमेय जिसकी तुलना हम करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है हम उसकी तुलना करने जा रहे हैं, किसके साथ करने जा रहे हैं, उपमान के साथ। तो जब उपमेय में ही उपमान का आरोप हो, वो वही हो जाए, है ना, जब उपमेय और उपमान का दोनों का एक रूप हो जाता है तो वहाँ उपमेय जो होता है जिसकी हमने तुलना करनी है वो उपमान का रूप धारण कर लेता है ना। जब उपमेय और उपमान एक हो जाते हैं, हमको अलग कर ही नहीं पाते, हम उनको एक रूप दिखने लगता है, तो वो रूपक अलंकार होता है। जैसे असुवन जल सींचे सींचे, पूर्ण समानता दिखाई दे रही। तो असुवन जल, मीराबाई ने अपनी एक कविता लिखी है, दो है ना, जो पद वो गाया करती थी, तो वो कृष्ण के लिए कहती हैं कि असुवन जल सींचे सींचे प्रेम बेल बोई, मैंने आंसुओं का जल सींचा है तो श्री कृष्ण से प्रेम की बेल को बोया है। तो उन्होंने देखे प्रेम के समान बेल, प्रेम सी बेल, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, जैसा कि उपमा अलंकार में सासी से, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या आ रहा, प्रेम बेल, प्रेम ने बेल का रूप ले लिया। तो प्रेम बेली में उपमेय और उपमान दोनों एक हो गए हैं, जब दोनों शब्द जिसकी तुलना की जानी है और जिससे तुलना की जानी है दोनों को सटाकर लिख दिया जाए, तो ये रूपक अलंकार होता है। तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के अर्थ होता है संभावना करना। देखिए उपमा अलंकार में दोनों की तुलना की जा रही थी किसी गुण के आधार की, वैसी है मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, है ना, पीपल सरिस मन डोला, तो वो सा सी
ऐसे शब्दों का समांतर बताने वाले शब्द बीच में आ रहे थे, लेकिन इसमें कोई शब्द बीच में नहीं आ रहा, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। और अब ये दोनों एक हो गए। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ संभावना हो, ऐसा संभव है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना या कल्पना, इमेजिन करना। तो उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ऐसे में जानो ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है, मनो, जानो, ऐसे शब्द आते हैं, है ना। जब हम लोग कविता का अर्थ बताते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता, मानो ऐसा, है ना। तो मानो, मानहू सुर काढ़ डारी है बारी मध्य ते मीन। मानहू माने मानो। सूरदास क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो उनके वियोग में गायें जो उनकी थी उनका कैसा हाल था। तो सूरदास कहते हैं कि वो गायों की दशा ऐसी थी कि मानो मानो काढ़ डारी हैं, निकाल दी हैं, बारी मध्य ते मीन, जल से मछली को जिस प्रकार जल से मछली को निकाल दिया जाए तो वो जिस प्रकार छटपटाती है, बारी माने जल में से मछली को, जल के मध्य से मछली को निकाल दें, है ना, काट कर बाहर निकाल दें, तो वो जिस प्रकार छटपटाती है वैसे ही गायें श्री कृष्ण के वियोग में छटपटा रही हैं। और उसके दांत ऐसे हैं मानो, मानो ये ही ऐसे शब्द होंगे कि वैसा लग रहा है ना। तो ये संभावना है। तो ये मोती हूँ, तो ये कैसे क्या है, मानो, मनहू, जानो, जनहू, ऐसे शब्द आने लगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अपहुंदी, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध हो, निषेध के साथ आरोप हो, उसे छिपाया जा रहा हो। उपमेय में उपमान, उपमेय की तुलना हम उपमान के साथ करते हैं, तो यहाँ उपमेय को छिपाया जा रहा है। जैसे बंधु न हो मोर यह काला, तो ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है, काल मेरी मौत है ये। तो इस उदाहरण में उपमेय को छिपाकर उपमान को प्रकट किया जा रहा है, उस काल को प्रकट किया जा रहा है ना। तो ये है अपहुंती अलंकार। अनयोक्ति अलंकार, जहाँ जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसके माध्यम से उसे की जगह दूसरे को लक्ष्य किया जाता है। तो जहाँ किसी अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके कोई बात कही जा रही हो, लेकिन दूसरे के लिए कही जा रही हो, जैसे हम बैठे हैं, हम दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम तीसरे को हमने को सुनानी है, वो बात है मैं सामने वाले के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उससे बात करते करते तीसरे को सुना रही हूँ, तो वो अनियोक्ति अलंकार का अन्य की ओर इशारा करना। माली आपत देख कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी वार। तो माली को आते देखते हुए कलियां पुकार कर रही हैं कि फूल तो चुन लिए हैं, कल हमारी बारी है, क्योंकि आज वो कलियां हैं, कल को वो पकेंगी, है ना, कल वो फूल बनेंगी। तो इसी प्रकार ईश्वर भी क्या करता है ना, या यमराज या ईश्वर जो कहें कि वृद्ध होने के साथ मन उम्र जब हो जाती है तो वो इस संसार से उठा लेता है। और एक होता है अति संयुक्ति अलंकार, जो यहाँ पर नहीं दिया है। अति संयुक्ति माने होता है कि वो जो कल्पना से बहुत बाहर की बात की जाए, आपको लगे कि मैंने एकदम से विश्वास करने को आपका हृदय ना करे, तो उसे अनयोक्ति अलंकार कहते हैं, नहीं अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अति हो जाए जहाँ पर बात की इतना ज़्यादा इमेजिन कल्पना हो जाए। अतिशयोक्ति जहाँ उपमेय का वर्णन सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगा न पाई आग, हनुमान की पूंछ में अभी तक आग लगी भी नहीं थी कि लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पूरी लंका जल गई और जो राक्षस थे वो भाग गए, तो अभी तो पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, तो लंका पूरी कैसे जल गई। तो ये जो अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ा कर जब बात को कहा जाए, है ना। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा भी यही सोच रहे थे, महाराणा प्रताप, कि ना सामने नदी थी
और अब घोड़ा कैसे जाए, ये महाराणा प्रताप सोच रहे थे। वह सोच ही रहे थे इधर अभी, तब तक चेतक था उस पार। चेतक घोड़ा उस पार कूद भी चुका था, जा भी चुका था। अलंकार का प्रयोग कविता का विशेष लिखने में होता है, और एग्जाम में आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, और स्पेशली अनुप्रास अलंकार से ही लिया जाता है। माने लिया तो संभावना होती, उपमा से भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर अनुप्रास अलंकार से उदाहरण लिए जाते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर स्टडी। गॉड ब्लेस यू बच्चों।